छात्र छात्राओं नमस्कार। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। हम जो महासागरीय जलमार्गों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमारा जो अगला जलमार्ग है वो है उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग, अटलांटिक महासागर की पार। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। पश्चिमी यूरोप के जहाज कैप वर्डे द्वीपों के समीप होते हुए बृहत वर्त का अफ्रीका के दक्षिण में कैप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। यहाँ केप टाउन बंदरगाह है। यहाँ से इंडोनेशिया जाने वाले जहाज बृहत मार्ग में आते हैं। जहाज बृहत वर्त मार्ग में आते हैं। केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्ग बृहत वर्त से कुछ उत्तर में है, ताकि जहाज़ों के मार्ग में तूफान और हिमखंड न आए। मार्ग में जहाज़ों के ईंधन लेने के बंदरगाह केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी आदि हैं। उसके बाद अगला मार्ग है बच्चों दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, रियो डी जेनेरो। ये ब्राज़ील का एक शहर है बच्चों। वहाँ से जलियान केप टाउन होते हुए पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन जैसे विस्तृत सघन वन हैं। ब्राज़ील के पठार और पेटागोनिया जैसे विस्तृत चारागाह हैं। पंपास जैसे उपजाऊ कृषि प्रदेश और एंडीज जैसे खनिज भंडारों के प्रदेश हैं। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर रियो डी जेनेरो, सेंटोस, मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स, बाहिया ब्लाका आदि प्रमुख बंदरगाहों से गेहूं, मक्का, ऊन, चमड़ा, मांस, कहवा, कपास, तंबाकू, चीनी, मशीनें, लौह इस्पात आदि खनिजों का निर्यात होता है। फिर है बच्चों अगला जो समुद्री मार्ग, खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग। कैरिबियन सागर के तटवर्ती देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाड, गायना, सूरिनाम, पश्चिमी यूरोपीय द्वीप समूह, मैक्सिको के खाड़ी तटीय देशों, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यह लघु दूरी का समुद्री मार्ग है जो मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर तटीय बंदरगाहों को संयुक्त करता है। यह मार्ग पनामा नहर द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बंदरगाहों से मुख्यतः चीनी, कोको, नारियल, कहवा, केला, सब्जियां, कठोर लकड़ियां, पेट्रोलियम, गंधक, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि का निर्यात किया जाता है। फिर है प्रशांत महासागरीय मार्ग। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी तल के लगभग 12% क्षेत्र पर फैला हुआ है। फिर भी इसमें व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है। इसके दो कारण हैं। संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश यूरोप तथा अमेरिका अटलांटिक तटों पर हैं। दूसरा, प्रशांत महासागर में ऐसा कोई द्वीप नहीं है जिसका व्यापारिक महत्व हो। इसके साथ ही पश्चिमी भाग में जापान को छोड़कर कोई उद्योग प्रधान विकसित देश नहीं है और पूर्वी भाग में भी संयुक्त राज्य तथा कनाडा के अतिरिक्त अन्य सभी विकासशील देश। मुख्य जलमार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित हवाई द्वीप के होनोलुलु यानी हवाई द्वीप पतन से होकर जाता है। पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका के जलियान पनामा को पार करके, ये पनामा नहर है बच्चों जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य से गुजरती है, सीधे होनोलुलु जो हवाई द्वीप में है पहुंचते हैं।
यहाँ से यह जल मार्ग मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाता है। पहला उत्तरी मार्ग जो जापान, चीन, फिलीपींस और हिंद एशिया को जाता है। दूसरा दक्षिणी मार्ग जिस पर चलकर जलियान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बंदरगाह लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, पोर्टलैंड, वैंकूवर और प्रिंस रूपर्ट हैं। स्वेज नहर मार्ग, ये अगला महासागरीय मार्ग स्वेज नहर मार्ग, ये बच्चों में आपको कल पढ़ा देंगे।